हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम जो है क्या होता है, कितने लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है, कौन इसे कंडक्ट करवाता है और कितनी सीटें ऑल इंडिया के अंदर हैं, किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, यही हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और साथ में हम यहाँ पे समझने वाले हैं कितना कंपटीशन 2025 में था नीट एग्ज़ाम के लिए। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना है, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाडर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन दिस वीडियो। देखो नीट, हम यहाँ टॉपिक हमारा है, तो नीट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब नीट का जो एग्ज़ाम है वो दो लेवल पे होता है, एक तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट से क्या होता है, MBBS में एडमिशन मिलता है, और साथ में यहाँ पे PG से जो होता है आपको 2 डिग्री होती है, DNB और DNS, ये 2 डिग्री के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करवाता है। NTA जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है, और ये गाइडलाइन इसको देता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो स्पेसिफिकली मेडिकल एजुकेशन के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर देखती है। तो ये सब बातें होगी। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो है नीट एग्ज़ाम में टोटल MBBS सीट कितनी थी पूरे इंडिया के अंदर। इसमें गवर्नमेंट मिला के, प्राइवेट मिला करके 1,28,976 सीट्स थी 2025 में। इसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। अब इसमें से अगर आप देखोगे साउदर्न स्टेट्स में, कर्नाटका में 13,944, अराउंड 14,000 सीटें हैं। तमिलनाडु के अंदर 13,050 सीट्स यहाँ पे प्रेजेंट थी, मोर देन 13,000। महाराष्ट्र के अंदर 12,824 सीट्स यहाँ पे प्रेजेंट रही। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के हैं, ये दोनों हैं। गुजरात के अंदर 7,525। एक और साउदर्न स्टेट है जिसमें 7,215 यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट, इन पांचों को मिला देंगे तो टोटल 54,558 MBBS की सीट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। ओवरऑल इन टोटल सीट्स का कितना है, लगभग 45%। तो 45% अकेले साउदर्न और एक वेस्टर्न स्टेट को मिला करके यहाँ पे 45% सीटें प्रेजेंट हैं इन 5 सीट्स में अकेले। ये कंडीशन है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का यहाँ पे इस तरह से। गवर्नमेंट भी है उसमें, प्राइवेट भी, दोनों आ जाएंगे। फिर नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 13,425, ये गवर्नमेंट भी है उसमें, प्राइवेट भी है। राजस्थान में इसके बाद 7,330 सीटें हैं। अंडर ग्रेजुएट की मैंने बात की, ये सारी किसकी सीटें थी, ये अंडर ग्रेजुएट की मैंने बात की थी बेटा, UG की बात की थी, नीट UG में। हरियाणा में 2,710 सीट्स हैं। पंजाब में 1,899 है, 1,900 के आसपास हैं लगभग। हिमाचल प्रदेश में 970 सीट्स हैं। JNK में 1,676 सीट्स हैं, और उसके अलावा उत्तराखंड में 1,450 सीट्स हैं। दिल्ली के अंदर 1,396, 1,400 के आसपास हैं। चंडीगढ़ में 150 सीट्स हैं। ये सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके हैं सीटें बेटा, ओवरऑल यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ इंडिया में सीट जो है ओवरऑल कितनी सीटें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और आपने वहाँ पे देखा साउदर्न स्टेट्स का डोमिनेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर भी जो है अराउंड 13,000 है, तो ये इसको मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 2, और ये 3 हो जाएगा, तो 30,000 के आसपास कह सकते हो। अराउंड 30,000 सीटें यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, और नॉर्थ इंडिया के अंदर भी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीटें नहीं हैं, यहाँ पर भी सीटें हैं, बस ये डिफरेंस हो सकता है कि गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं और प्राइवेट सीटें कितनी हैं। उसके अलावा देखो बेटा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बात करें तो लगभग 100 सीट्स के आसपास एवरेज, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो। तो यहाँ पे नीट UG की 100 सीट्स लगभग हर एक स्टेट में है, उसके थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे। तो हमने ओवरऑल देखा कि यहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है नीट UG के बेसिस पे MBBS की सीट्स का। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लगभग आप यहाँ पे हेडिंग में देख भी सकते हैं कि 17 एस्पिरेंट से लगभग एक MBBS की सीट के लिए जिन्होंने फाइट किया था। तो यहाँ पे टोटल अपीयर कितने विद स्टूडेंट, ये भी हम देख सकते हैं टोटल डाटा कितना है यहाँ पे जो अपीयर विद स्टूडेंट। यहाँ पर लगभग अराउंड यहाँ पे डाटा गिवन होगा, इसके अंदर जो है कितने अराउंड यहाँ पर 22 लाख कैंडिडेट ने नीट UG का एग्ज़ाम दिया था, लगभग 22 लाख कैंडिडेट ने अपेयर हुए थे यहाँ पे। तो उसमें से देख सकते हैं आप, जो सीटें इतनी हैं हमारी 1,28,976, तो 17 एस्पिरेंट थे एक सीट के लिए। इसके अलावा देखो PG का भी कुछ डिटेल दिया हुआ है। PG के अंदर टोटल सीटें कितनी हैं, 85,839, इसमें गवर्नमेंट और PG दोनों मिला के। और 2 तरह की डिग्री होती है, DNB और DNS, यहाँ पे 2 तरह की डिग्री हो सकती है। तो PG में लगभग जो है हरियाणा के अंदर 1,122 सीट्स हैं,
पंजाब के अंदर 980 हैं, 400 जो हिमाचल प्रदेश में हैं, और साथ में 587 चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूजी की सीट्स कम और पीजी की ज़्यादा हैं। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, चंडीगढ़ के अंदर जो है पीजीआई है, और पीजीआई के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के अंदर जो है यहाँ पे पीजी की सीटें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यूजी, और बाकी जनरली यूजी की ज़्यादा होती है और पीजी की कम होती हैं। तो यहाँ पे पीजी का भी डिटेल कुछ स्टेट्स का इनका दिया था, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत मिनिमल होती हैं, नहीं भी हो ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो तो बहुत ही कम सीटें प्रेजेंट होंगी। बाकी इन स्टेट्स के अंदर भी पीजी की सीटें होंगी, तो सारा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल तो नहीं था, लेकिन जितना अवेलेबल था हमने वो देख लिया है। तो पीजी के अंदर भी आप देख सकते हो, लगभग पीजी के अंदर भी एक सीट के लिए लगभग 3 कैंडिडेट थे, 3 एस्पिरेंट थे। तो पीजी पे कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि सब बच्चे पीजी के लिए नहीं जाते हैं, तो कुछ बच्चे जो है अपना जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए जो है पीजी लेवल पे कंपटीशन कम है, यूजी लेवल पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की कि कितनी सीटें नीट यूजी के लिए हैं, कितनी सीटें नीट पीजी के लिए हैं, किस स्टेट में यूजी की सीट्स कितनी ज़्यादा है, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया हैं सीट्स, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी हैं, तो काफ़ी सारी सीटें हैं। आप अपनी प्रिपरेशंस कीजिए, आप भी उनमें से एक कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे इनरोल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी अबाउट नीट एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द